नमस्कार दोस्तों, एमपी डिबेट में आपका स्वागत है। बीजेपी की धुआंधार और कांग्रेस को इंतजार। दरअसल ये पूरा मसला इस तरह से है कि जो भी चुनाव के लिए नामांकन दाखिल हो रहे हैं और जिस तरह से बीजेपी बहुत आगे बढ़कर खेल रही है, उसके केंद्रीय नेतृत्व के लोग उनके साथ खड़े दिख रहे हैं, उस तरह कहीं कांग्रेस पीछे है। और ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई अगर 2020 का मैच हो रहा है तो उसमें बीजेपी धुआंधार बल्लेबाजी कर रही है और कांग्रेस को लग रहा है कि पता नहीं जब पिच स्विंग लेगी या कुछ करेंगे तब हो सकता है कि हम खेलने आए। पर अभी कांग्रेस कहीं ना कहीं पीछे है। तो मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों के लिए सियासी घमासान शुरू हो गया है। प्रदेश के दोनों प्रमुख दल भाजपा और कांग्रेस अपनी अपनी रणनीति के हिसाब से चुनावी समर में कूद चुके हैं। बीजेपी के दिग्गज नेता नामांकन रैली के बहाने शक्ति प्रदर्शन और धुआंधार प्रचार कर रहे हैं, तो कांग्रेस भी सक्रिय तो नजर आ रही है, लेकिन दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जैसे दिग्गज नेताओं को ने प्रचार से दूरी बना रखी है। वजह यह भी है कि बेटे नकुलनाथ के कारण कमलनाथ छिंदवाड़ा तक सिमट गए। वही स्थिति दिग्विजय सिंह की है। यह राजगढ़ में पदयात्रा कर रहे हैं, यानी कांग्रेस के दो बड़े और पुराने नेता अपने अपने क्षेत्र तक सीमित हो गए। इसके विपरीत बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व से लेकर प्रदेश नेतृत्व तक अलग अलग इलाकों में जो है अपने लोगों को भेजकर अपना पक्ष और माहौल बना रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने महाकौशल और मालवा में दौरा कर कार्यकर्ताओं को रिचार्ज किया है। तो केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी खजुराहो में वीडी शर्मा के नामांकन में शामिल हुई है। ग्वालियर चंबल की कमान ज्योतिरादित्य सिंधिया ने संभाल रखी है। मुख्यमंत्री मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, चुनाव प्रभारी महेंद्र सिंह, अजय जामवाल प्रदेश के अलग अलग इलाकों में प्रचार का जिम्मा संभाल रहे हैं। इधर कांग्रेस की तरफ से अब तक कोई बड़ा नेता प्रचार के लिए नहीं पहुंचा है। हालांकि प्रदेश प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह और अध्यक्ष जो हैं जीतू पटवारी प्रचार का जिम्मा संभाले हुए हैं। विवेक तनखा, अरुण यादव एकजुटता का संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं। बीजेपी के पास केंद्र और राज्य के मंत्री हैं, प्रधानमंत्री का चेहरा है, 10 साल का गुड गवर्नेंस का दावा है। तो कांग्रेस अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को बचते बचाते चुनावी समर में बीजेपी को मात देने का दावा कर रही है। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन इसके पहले सुनेंगे कि राजनेता क्या करते हैं। तो चलिए पहले राजनेताओं की बात सुन लेते हैं, फिर उसके बाद हम इस बहस में आगे चलते हैं। नहीं, कांग्रेस का प्रचार अभियान पूरे मध्य प्रदेश में चल रहा है, पन्ना में भी चल रहा है। पन्ना में उम्मीदवार पूरे कांग्रेस के नेताओं, समाजवादी पार्टी के नेताओं के साथ पोलिंग बूथ पर जा के दौरे कर रहे हैं। बहुत व्यापक दौरा चल रहा है और पूरे राज्य में कांग्रेस का कैंपेन चल रहा है। यहाँ से नहीं दिखाई देता। जल्दी सबके दौरे होंगे और कार्यक्रम जल्दी हम लोग रिलीज करेंगे। नहीं, चुनाव और कैसे गतिशील बनाएं, चुनाव को और कैसे प्रभावशाली बनाएं, कैसे और नेता और कार्यकर्ताओं में समन्वय हो ताकि वोट ट्रांसफर हो सके। देखिए, कांग्रेस बची ही कहाँ है। कांग्रेस के पास अब ना तो नेता है, ना कांग्रेस के पास कार्यकर्ता हैं। जो कार्यकर्ता थे, जिनके मन में जरा सा भी राष्ट्र और राम के लिए प्रेम था, वो सब भाजपा की तरफ आ रहे हैं। तो प्रचार करेगा कौन? और बड़े नेता कौन जिनकी जमानत जब्त है, जो अपनी परंपरागत सीटों से छोड़कर दूसरे प्रदेशों में जा रहे हो? तो ना कांग्रेस के पास नेता, ना नीति, ना नियत, ये जो वाक्य थे अब चरितार्थ हो गए। तो कांग्रेस के पास ना तो नेता है, ना नीति है, ना नियत है, ये बात कह रहे हैं भाजपा के जो प्रचार के प्रमुख है मीडिया के वो। उसके विरुद्ध दूसरी तरफ जो है कांग्रेस के मुकेश नायक जी कह रहे हैं कि प्रचार प्रसार चल रहा है और लोग लगे हुए हैं, ग्राउंड पे आपको दिखाई देगा। यहाँ पर हम लोग जो है उस तरह से नहीं दिख रहे हैं, पर हमारे ग्राउंड पे काम चल रहा है। तो चलिए ये किस तरह से ये धुआंधार प्रचार हो रहा है। तो सबसे पहले हमारे साथ बीजेपी के योगेश गुप्ता जी भी जुड़े हुए हैं। तो योगेश गुप्ता जी, आप बताइए कि आप लोग किस तरह से ऐसा प्रचार कर रहे हैं, जहां पर जब हम कांग्रेस के केदार सिरोही जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, हम उनसे भी पूछेंगे तो आपकी प्रचार की क्या रणनीति है। फिर केदार जी से पूछेंगे कि भाई आप लोग किस तरह से प्रचार कर रहे हो। जी बताइए गुप्ता जी। देखिए सुभाष जी, कल ही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नड्डा जी करके गए और आज भी वो कुछ क्षेत्रों में थे। निश्चित रूप से कड़ा संदेश पूरे संगठन और कार्यकर्ताओं को दिक्कत अति आत्मविश्वास में इन चुनावों को नहीं लेना है कि
नैतिकता से, पूरी कर्तव्य परायणता के साथ हर कार्यकर्ता अपनी जिम्मेदारियों को ध्यान करे और अपनी बार 400 पार का लक्ष्य जो माननीय मोदी जी ने हमें दिया है, हर बूथ पर 370 वोट को बढ़ाना है और भारतीय जनता पार्टी को 400 पार पहुंचाना, जी ताकि केंद्र में एक माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो तीसरा कार्यकाल भारतीय जनता पार्टी शासित सरकार को मिले, उसके माध्यम से एक विकसित भारत की जो परिकल्पना हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने की है, उसको चरितार्थ किया जाए। जी हमारे मीडिया चेयरमैन आशीष अग्रवाल जी ने बिल्कुल सच बोला है कि कांग्रेस में ना नेता है, ना नीति है, ना नीयत है। तात्पर्य है कि कांग्रेस पूरे देश और प्रदेश में अप्रासंगिक हो गई। कांग्रेस के दिग्गज राजनेताओं ने मध्य प्रदेश के संदर्भ में अगर मैं कहूँ तो पहले ही चुनाव लड़ने से मना कर दिया था। दबाववश कुछ नेताओं को चुनावी समर में उतारा। उदाहरण के तौर पर माननीय दिग्विजय सिंह जी जो राजगढ़ में सिमट कर रह गए और वहां पर भी वो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे। वहीं दूसरी तरफ माननीय कमलनाथ जी छिंदवाड़ा के किला को बचाने के लिए प्रतिबद्ध है। तो वहां यहीं पर भारतीय जनता पार्टी का जो लक्ष्य है कि 2014 में 27, 2019 में 28 और 2024 में पूरी 29 सीटें, मतलब छिंदवाड़ा की जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता, प्रत्येक पदाधिकारी, प्रत्येक नेता प्रतिबद्ध है कि इस बार छिंदवाड़ा का किला फतेह करना। और जिस प्रकार छिंदवाड़ा से पिछले लगभग 15-20 दिनों में 5000 से ज्यादा लोगों का भारतीय जनता पार्टी में आगमन हुआ है, जिसमें वहां के महापौर भी है, वहां के सिटिंग एमएलए भी है और जिला पदाधिकारी और 7-8 पार्षद है। तो ये तमाम वो जो घटनाक्रम घटित हुआ है विगत दिनों में, ये साबित करता है कि छिंदवाड़ा से माननीय कमलनाथ जी की जमीन सरक रही है। जी तो हम पूरी तन्मयता के साथ, तत्परता के साथ 64,523 बूथों तक 370 वोट बढ़ाने के माध्यम से काम कर रहे हैं और पूरी कर्तव्य परायणता के साथ कर रहे हैं। हम बूथ प्रवास अभियान हमारा हो चुका है, हितग्राही लाभार्थी अभियान हो चुका है और अभी आगामी 6 अप्रैल को जो भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है, उसके लिए जो माननीय वीडी शर्मा जी के द्वारा हमको निर्देश प्राप्त हुए कि हर बूथ पर कम से कम 370 कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी की ज्वाइनिंग करानी। तात्पर्य यह है कि 6 अप्रैल के दिन लगभग पूरे मध्य प्रदेश से 1 लाख से ज्यादा कांग्रेस के लोग भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे। जी तो ये कांग्रेस मुक्त मध्य प्रदेश ठीक है। स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है। योगेश गुप्ता जी, तो अगर आप लोगों का लक्ष्य है कि 1 लाख कांग्रेसियों को आप लोग उसमें लाना चाहते हैं, तो पूरा एक ऑफर ही दे दीजिए कांग्रेस को कि पूरी तरह से वो विलीन हो जाए आप में, जैसे बहुत सारी पार्टियां विलीन होती हैं। क्योंकि अब इतने भर भर के लोग आएंगे, तो आप जैसे चाहते हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत हो, तो बीजेपी तो कांग्रेस युक्त होती जा रही है, वो तो कांग्रेस मुक्त तो नहीं हो रही है। तो केदार सिरोही जी, मैं आपसे चाहूँगा कि जैसे अभी गुप्ता जी बता रहे थे, योगेश जी, कि जिस तरह से कांग्रेस के लोग और छिंदवाड़ा, खास करके छिंदवाड़ा की बात उन्होंने की कि वहाँ से विधायक, महापौर, सब के सब लोग जो हैं बीजेपी की तरफ आ रहे हैं और अब कांग्रेस में उम्मीदवार भी बड़े मुश्किल से मिले हैं। तो क्या गुप्ता जी जो बयान कर रहे हैं वो बात सही है केदार जी? देखिए, मैं तो गांव का आदमी हूँ, गुप्ता जी तो व्यापारी आदमी है, कैलकुलेशन वाले आदमी हैं। उन्होंने गणित ठीक ठाक नहीं किया। मध्य प्रदेश में 64,000 बूथ है, 370 अगर एक बूथ पे लोगों को ज्वाइन कराना जो भाजपा के नहीं है, तो ये गणित होता है 2 करोड़ 36 लाख। 2 करोड़ 36 लाख की जगह इन लोगों ने ज्वाइन कितना कराया? 15,000। अब ये परसेंटेज तो मैं निकाल ही नहीं पाऊंगा, 0.0121 के करीब आएगा। तो जो इनका टारगेट था कांग्रेस की तरफ से ज्वाइन कराने का, वो पूरी तरीके से विफल रहा। इसका मतलब ये समझ लीजिए कि इनके पास जो जनता और जो वोट आने का है वो बिल्कुल नहीं आ रहा। इसमें इनकी छटपटाहट। इस डिबेट में कई तरह के प्रश्न खड़े हो चुके हैं, मैं उनका जवाब मिश्रा साहब दूंगा। पहले इन लोगों ने कहा कि नेताओं के अस्तित्व की लड़ाई है, ये अस्तित्व की लड़ाई है शिवराज सिंह चौहान जी के लिए।
जिनको मक्खी की तरह से निकाल के फेंक दिया। यह अस्तित्व की लड़ाई है ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए, जिनके लिए बार बार सपने बेचे गए, मुख्यमंत्री का चेहरा, मुख्यमंत्री, बड़ा पावर, ये इन लोगों के लिए अस्तित्व की लड़ाई है। हमारे लिए अस्तित्व की लड़ाई नहीं है, हमारे लिए जनता के अधिकार की लड़ाई है, जन सम्मान की लड़ाई है, लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है। ये लड़ाइयां हमारी है, हमारी व्यक्ति के अस्तित्व की लड़ाई है। इन्होंने कहा कि हमारे नेता नहीं दिख रहे हैं। अरे दिग्विजय सिंह जी चुनाव लड़ रहे हैं, कमलनाथ जी का पहले फेस में चुनाव है, उसके बाद दिखेंगे। अरुण यादव जी किस लेवल पे छोटे नेता हैं इनके नेताओं से? विवेक तनखा जी कहां से छोटे नेता हैं? हमारे जीतू पटवारी जी दिन भर लगे हुए हैं, एक एक दिन में 4-4 लोकसभा पे जा रहे हैं। सारा कार्यकर्ता मजबूती के साथ में लगा हुआ है। अब सवाल आता है नेता, नीति और नियत। भाजपा में अगर नेता होते तो हमारे यहाँ से उधार नहीं ले जाते। इनके यहाँ जो नेता है वो आसमान और रडार में से ही कंफ्यूज है। वो गैस से, नाले से गैस बनाने वाले हैं, वो उनको लगता ही नहीं। उनने सपना बेचा है, नौकरियां बेची है, आज देश के ऊपर कर्जा हो गया है, डॉलर की जो वैल्यू है वो 84 रुपए पार हो गई है। तमाम तरीके से परेशानियों, उस परेशानी का जो समाधान होना चाहिए वो नहीं कर पाए। हमने भी ये जो मोदी जी 10 साल जो पीएम है, ऐसे हमारे मनमोहन सिंह जी भी रहे, ऐसा कोई अजूबा काम नहीं हुआ है, ऐसे हमारे वो भी रहे। हमने समस्या का समाधान निकाला है। आज बात आ रही है नीति की और नियत की। ये देश जान रहा है आज जो नियत मोदी जी की है वो अडानी जी के यहाँ आ गई है, वो कुछ कारपोरेट के यहाँ आ गई है, वो इनकी जो नियत है वो ठीक नहीं है। वो देश देख रहा है इनकी नीति जो है वो सिर्फ और सिर्फ कारपोरेट को पाल रही है। 80 करोड़ लोग आज देश में 5 किलो अनाज पर खड़े हो गए, ये इनकी नीति है। इनकी नीति में ये कमी है कि चाइना भारत के अंदर आंख दिखाते हुए जगह ले रहा है। ये इनकी इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपोर्ट इंपोर्ट के उसमें बड़ा घाटा हो गया है, ये इनकी नीति है। आज किसान जो है वो धरने पर बैठा है, 2 बार आंदोलन कर चुका, अभी भी आंदोलन जारी है। इनकी नीति में खोट है, इसलिए ये हो रहा है। जो देश के आर्मी के लोग हैं वो इनकी नीति में खोट देख रहे हैं। आज जो युवा है वो इनसे खफा है, वो आर्मी में इनकी चालबाजी को पकड़ चुका है। तो इनकी नेता, नीति और नियत तमाम जगह कोलैप्स हो चुकी है। हम भाजपा से कहते हैं, आपके माध्यम से कहना चाहते हैं मिश्रा सर, मुद्दों पे लड़के दिखाइए और ये छिंदवाड़ा का सपना छोड़ दीजिए जी। छिंदवाड़ा भाजपा के बस की बात नहीं है। वहाँ का एक एक आदमी कमलनाथ जी के लिए चुनाव लड़ रहा है। जो पूरा 22 लाख वोटर है, वो 22 लाख वोटर जो है वो पूरा चुनाव लड़ रहा है। आज भाजपा सिर्फ एक जगह घेराबंदी कर रही है, वो कभी भी सक्सेस नहीं होगी। भाजपा मुद्दों पे चुनाव कहाँ लड़ रही है मिश्रा सर? पैसे के दम पर, प्रशासन के दम पर, सीबीआई के दम पर, ईडी के दम पर, ये आईटी के दम पर, ये पूरे प्रशासनिक ढांचे, पैसे और खरीद फरोख्त और लालच दबाव के आधार पर चुनाव लड़ रही है। भाजपा का घोषणा पत्र नहीं आया मिश्रा सर अभी तक। हमने गरीबों को गारंटी दी, हमने मजदूरों को गारंटी दी, हमने आदिवासियों को गारंटी दी, हमने महिलाओं को गारंटी दी, हमने युवाओं को गारंटी दी, हमने किसानों को गारंटी दी। पर गुप्ता साहब ये नहीं बताएंगे उनका मैनिफेस्टो कब आए। अरे चुनाव आ चुके हैं सर, 15 दिन के बाद में वोट आ जाएगा। आप इसका मतलब ये है कि आप देश में मुद्दों का चुनाव नहीं कराना चाहते। केदार जी वो कह रहे हैं कि हमारे पास मोदी की गारंटी है। अब मोदी की गारंटी क्या है सर? 2700 रुपए गेहूं का कहा था, 2400 भी नहीं बिक रहा। 3100 रुपए धान का कहा था सर, कहाँ है? मोदी जी ने तो 2 करोड़ रुपए, 2 करोड़ नौकरियां निकालने का बात कहा था, 15 लाख रुपए देने की बात कही थी सर मोदी जी ने। गैस की टंकी सर 450 में करने की कही थी सर। मोदी जी ने लाल आंख दिखाने की बात कही थी, 36 इंच का सीना दिखाने की बात कही थी सर, इंडस्ट्री लगाने की बात कही थी। अरे पर केदार भाई उन्होंने कोई डेट तो नहीं दी थी ना कि इस तारीख तक दिखाएंगे योगेश गुप्ता जी। अब केदार जी लगातार बहुत सारी बातें कह रही हैं, तो जरा आप बताएं सिलसिलेवार की ये जो केदार भाई बार
भाई कह रहे हैं कि मोदी की गारंटी जो है वो गारंटी नहीं है, तो मैं आप बताता बताएं जी। मैं मोदी जी की गारंटी के बारे में भी बताता हूँ और दो एक बिंदुओं पर प्रकाश डालूंगा केदार भाई के दिमाग तक अगर बात मेरी पहुंच सके मैसेज। जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपनी केंद्र शासित चलाई जा रही योजनाओं को लेकर और मध्य प्रदेश शासन द्वारा जनहित से जुड़ी गरीब कल्याण की योजनाओं के माध्यम से जनता के बीच में से 24/7 आज कांग्रेस के नेता, राष्ट्रीय नेतृत्व तो छोड़ो, प्रदेश नेतृत्व से इन्होंने कुछ नाम लिए। अरुण यादव चुनाव लड़ने से स्पष्ट रूप से इनकार कर चुके हैं। खंडवा सीट पर उनकी हाँ का आज तक इंतजार है केंद्रीय नेतृत्व को। तो पराजय का भाव इस कदर भरा हुआ है, कांग्रेस के नेताओं में। जीतू पटवारी जी, देखिए टीम का लीडर वो होता है जो टीम को लीड करे, आगे आके फ्रंट पे बैटिंग करे, ना कि पीछे जाके विकेट कीपिंग करे। जीतू पटवारी जी क्या कर रहे, चुनावी समर से भाग चुके हैं और आज जो बयानबाजी कर रहे हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी के केंद्र के नेताओं के बयानों को बता रहे जनता को, जो ऑलरेडी जनता को हमारे नेता बता रहे। वो ये नहीं बता रहे कांग्रेस पार्टी के नेता या राष्ट्रीय नेता कि हम क्या करेंगे। ये मैसेज जनता तक आज भी नहीं जा रहा। और डिबेट में बैठकर भी ये केदार जी भी वो मैसेज नहीं दे रहे। हम कह रहे हैं एमएसपी केदार जी भी वो मैसेज नहीं दे रहे। हम वो सिर्फ रोना रो रहे, किसानों के उस सिर्फ रोना रो रहे 2014 से लेकर और 2024 तक। हम 30 लाख उनको 10 साल में देखिए, आप डिबेट खराब कर रहे हैं, देखिए सुभाष जी, केदार जी थोड़ा मेरा क्या कहना है, गुप्ता जी को अपनी बात कह लेने दीजिए, इसके बाद आप सिलसिलेवार गुप्ता जी की बात का आप भी जवाब दीजिए। गुप्ता जी अपनी बात कह लें। दिखने में तो थोड़े परिपक्व लगते हैं मगर डिबेट के अनुरूप इनका आचरण है नहीं, बीच बीच में टोका उचित नहीं है। आपको मैंने सुना ना पूरे टाइम, तो आपने मोदी जी की गारंटी के बारे में बोला, मैं आपको गिनाता हूँ, कितनी गिनाऊं बताऊं। हम लाडली बहनों को 1,29,00,000 लाडली बहनों के खाते में हर महीने 1578 रुपए महीने डाल रहे और अभी तक हम एक क्वार्टर में पिछले 100 दिनों में 4,875 करोड़ रुपए उनके खाते में डाल चुके। आपने गैस सिलेंडर की बात करी, 450 रुपए में उज्ज्वला गैस योजना के अंतर्गत प्रदेश में, मध्य प्रदेश में 44 लाख बहनों को ये सब्सिडी दी जा रही है, उनके खातों में डायरेक्ट ये पैसा डाला जा रहा है। और पूरे देश की बात करें तो लगभग 2.5 करोड़ कनेक्शन उज्ज्वला गैस योजना के अंतर्गत हितग्राहियों को दिए गए। 6.5 करोड़ से ज्यादा प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत गरीबों को पिछले 10 सालों में केंद्र सरकार ने आवास बना के दिए। 6.5 लाख आवास मध्य प्रदेश में बना के दिए। नल जल योजना के माध्यम से 50 लाख से ज्यादा ऐसे घरों में जो हमारी माँ बहने दूरों से कांग्रेस का 50, 60 साल, 70 साल शासन रहा, उनको शुद्ध पीने का पेयजल नहीं उपलब्ध करा पाए, वो हम उनके घरों में नल के द्वारा पहुंचाए। तो इस प्रकार की तमाम किसान कल्याण की अनेकों योजनाएं, किसान सम्मान निधि के माध्यम से किसानों को हर साल 10,000 रुपए उनके खातों में डाले जा रहे हैं। आपने कहा कि समर्थन मूल्य 2,400 रुपए क्विंटल मध्य प्रदेश में और लगभग 2,700 रुपए क्विंटल केंद्र में किसान भाइयों को समर्थन मूल्य दिया जा रहा है। मध्य प्रदेश के संदर्भ में अगर 2,700 रुपए की आप बात करते हैं तो ये हमारे संकल्प पत्र में 5 साल की घोषणा है, अभी 3 ही महीने हुए। 2275 में हमने 125 रुपए बढ़ा के 2,400 रुपए कर दिया है। आयुष्मान योजना के अंतर्गत 65 लाख से ज्यादा हितग्राहियों को स्वास्थ्य लाभ प्रदान किया गया और स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ाते हुए आज उनको हाईटेक करते हुए एयर एम्बुलेंस की सुविधा मध्य प्रदेश में चालू हुई। आपने हमारे नेताओं के ऊपर आक्षेप लगाए, सिंधिया जी के ऊपर पूरे ग्वालियर चंबल का दायित्व है, उन्होंने पूरे
मध्य प्रदेश में 4 बड़े शहरों को एयर कनेक्टिविटी दी है। चलिए गुप्ता जी, हम जरा हमारे साथ राकेश जुड़े हैं, हम ये डिबेट में जी समय कम पड़ जाएगा। जी हमारे साथ हमारे सहयोगी राकेश जुड़े हैं, तो हम ये समझ लेते हैं राकेश कि ये जो गुप्ता जी कह रहे हैं और केदार जी कह रहे हैं, हम ये बात कर रहे हैं कि ये जो शक्ति प्रदर्शन हो रहा है, जिस तरह से नामांकन भरे जा रहे हैं और उसमें बड़े बड़े नेता बीजेपी के ज़्यादा शामिल हो रहे हैं, कांग्रेस के नेता कहना है कि वो अपने अपने क्षेत्र में सिमट गए हैं, इसमें कितनी सच्चाई है राकेश? राकेश, आप तक मेरी बात पहुंच रही है? चलिए कोई नहीं, हम फिर से जो है कि जो गुप्ता जी कह रहे हैं, योगेश गुप्ता जी, कि सारा पूरा उनका जो केंद्रीय नेतृत्व से लेके स्टेट नेतृत्व, और उन्होंने बहुत सारी सरकार की उपलब्धि गिनाई, मोदी गारंटी को गिनाया, और उन्होंने कहा कि हमने ज़मीनी स्तर पे बहनों से लेकर तमाम लोगों को जिनको हमने वादा किया था वो हम पूरा कर रहे हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है जो हम मोदी गारंटी नहीं कर रही हो, यही वजह है कि मोदी की गारंटी पे लोगों को भरोसा है। तो केदार जी आप बताइए। मैं सर मिश्रा सर महिलाओं से बात की थी 3,000 रुपए देने की, ये तो टोटल फेल हो चुके हैं इस मामले में। एक भी जगह पैसा महिलाओं को 3,000 रुपया नहीं मिला। दूसरी बात सामने आई है कि किसानों के सम्मान निधि की, किसानों के सम्मान निधि पर आपकी मीडिया रिपोर्ट देख लीजिए, हर साल किसानों को कम किया जा रहा। मध्य प्रदेश में 1 करोड़ किसान है, मोटा मोटा 88-89 लाख किसान है, 30 लाख किसानों को डिलीवर नहीं हो रही है। पूरे देश में 14 करोड़ को होती थी, वो 3.5 करोड़ पे ही आ चुकी है। जो एमएसपी का गारंटी आना था, उस पे तो सीधे तरीके से इन लोगों ने लाल स्याही फेर दी है। चौथी बात इन्होंने की नल जल योजना की। आप अभी गुप्ता साहब और अपन तीनों गाड़ी लेके निकलते हैं सर जी। मध्य प्रदेश में, जहां गुप्ता जी बोले उस गांव में चलते हैं। मुझे 10 गांव बता दें गुप्ता साहब जिसमें नल जल योजना से पानी पहुंचाओ। अरे भ्रष्टाचार हुआ है सर, टोटल भ्रष्टाचार हुआ है। लोगों के यहाँ पानी नहीं पहुंचा है, नल रास्ते खोद दिए, खराब क्वालिटी की पाइप दबाई है, पानी अभी तक लोगों तक नहीं पहुंचा है। सवाल आता है गारंटी का, महिला सुरक्षा के मामले में आप देख लीजिए। आज जो मध्य प्रदेश है सर, आदिवासी बहुल्य इलाका है, यहाँ जो नवासी ब्लॉक है उसमें से जो 2500 जो स्वास्थ्य केंद्र है उसमें डॉक्टर नहीं है। ठीक है केदार जी, राकेश जी जुड़ गए हैं, हम राकेश जी से अपने विषय पे आते हैं। और राकेश ये बताओ कि ये जो प्रचार हो रहा है, धुआंधार प्रचार, उसमें ऐसा लग रहा है कि बीजेपी के नेता तो शामिल हो रहे हैं, कांग्रेस के लोग उस तरह से शामिल नहीं है। देखिए सुभाष जी, अभी तक जो डिबेट हुई है, इस डिबेट में कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पक्षों ने अपने अपने मुद्दे सामने रखे हैं, और यही मुद्दों को लेकर, यही योजनाओं को लेकर जो बीजेपी द्वारा जनता के लिए, हितों के लिए जो काम किए गए हैं, उन्हीं मुद्दों को लेकर जनता के बीच में बीजेपी जाएगी। तो वहीं कांग्रेस जो है, बीजेपी द्वारा जो वादे, जो उनके द्वारा वादे किए जाने को जो उन्होंने बात की रखी थी कि जो हम वादे पूरे करेंगे, उन अधूरे वादों का मुद्दा लेके जनता के बीच में जाएगी। यानी दोनों ही पार्टियों ने अपने अपने मुद्दे तय कर लिए हैं। दूसरी ओर देखिए, बात करते हैं पहले चरण के चुनाव की ओर की बात। केवल अभी बात की जाए तो करीब 10 से 12 दिन, 15 दिन का समय अब जो है बचा हुआ है पहले चरण के चुनाव को लेकर मध्य प्रदेश में। लेकिन देखिए, मध्य प्रदेश में पहले चरण के चुनाव की बात की जाए तो जो दिग्गजों का जो क्षेत्र है, बात की जाए छिंदवाड़ा सीट की बात की जाए तो यहाँ से कमलनाथ, जो पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व पीसीसी चीफ कमलनाथ के पुत्र नकुलनाथ चुनाव मैदान में है। तो ऐसे में सबसे ज्यादा जो फोकस है कमलनाथ का, वो अपने संसदीय सीट पे है। और दूसरी ओर यदि बात की जाए तो तमाम ऐसे अलग अलग सीटों की बात की जाए तो उन पर कांग्रेस के अलग अलग नेता जो है फोकस किए हुए हैं। हालांकि देखिए, चुनाव प्रचार की बात की जाए, केंद्रीय नेताओं की बात की जाए तो अभी उसके मामले में कांग्रेस थोड़ी पीछे है। हालांकि यदि बात की जाए बीजेपी की, तो बीजेपी नामांकन रैली के माध्यम से अपना शक्ति प्रदर्शन कर रही है। और इसकी यदि बानगी देखनी हो तो कल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने जो है पन्ना में जब अपना नामांकन दाखिल किया था तो उनके साथ केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी शामिल हुई थी, और तमाम जो बीजेपी के तो प्रदेश के नेता हैं वो भी शामिल हुए थे। दूसरी ओर बात की जाए कांग्रेस की, तो कांग्रेस में भी जो है चुनाव नामांकन रैली के दौरान केवल यदि बात की जाए तो प्रदेश नेतृत्व और पार्टी के प्रदेश प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह ही नजर आए हैं।
ऐसे में कहा जा सकता है कि चाहे एक कदम पीछे ही सही, लेकिन कांग्रेस जो है जीत को लेकर जो है आगे कदम बढ़ा रही है। लेकिन देखिए, जो मुकाबला कह सकते हैं, जो जीत और हार का है, वो तो जनता तय करेगी। लेकिन जिस प्रकार से जो मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाना है, उसकी तैयारी बीजेपी ने पहले से कर ली है। और यही कारण है कि इस बार बीजेपी जो है तमाम मुद्दों के साथ जो है अपना शक्ति प्रदर्शन कर रही है, अपनी बात रख रही है कि हमने केंद्र सरकार ने किस तरह से पिछले 10 सालों में जनता से जुड़े हुए मुद्दों पे काम किया है, उनको राहत देने की कोशिश की है। तो दूसरी ओर इस आम चुनाव में कांग्रेस ये बताएगी कि केंद्र सरकार ने जो वादे किए थे, उन वादों का क्या हुआ है, और किस तरह से महंगाई पिछले 3-4 साल में जो ज्यादा बढ़ी है, कि डॉलर के मूल्य क्या हुआ है, या पेट्रोल डीजल के रेट क्या हुआ है, या जो वादे किए गए थे उनका क्या हुआ है। ये तमाम मुद्दे हैं। देखिए, क्षेत्र की बात की जाए तो क्षेत्र में दिग्विजय सिंह इस समय राजगढ़ से चुनाव लड़ रहा है। तो दिग्विजय सिंह इस प्रकार से जो पदयात्रा के माध्यम से जनता के बीच जा रहे हैं, और जनता के बीच जाके जो ईवीएम मशीन को लेकर जो बात रख रहे हैं, उसका भी एक असर बढ़ रहा है। लेकिन दूसरी ओर बात की जाए तो बीजेपी का एक धुआंधार है, और कांग्रेस को थोड़ा सा भी इंतजार करना पड़ रहा है, क्योंकि कांग्रेस का जो प्रदेश नेतृत्व है, केंद्रीय नेतृत्व है, वो अभी थोड़े, जो जानकारी मिल रही है, वो करीब 9 अप्रैल को जो है राहुल गांधी का मध्य प्रदेश का दौरा है। हालांकि देखिए, अभी दौरे तय हो रहे हैं, क्योंकि आज ही हमारी मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक जी से चर्चा हुई थी। उन्होंने कहा था कि तमाम जो केंद्रीय नेतृत्व के जो है दौरे तय हो रहे हैं, बड़े नेताओं के दौरे तय हो रहे हैं, और जल्द से जल्द जो पहले चरण का जो चुनाव होगा, उसके पहले तमाम बड़े जो नेता हैं वो चुनाव मैदान में नजर आएंगे। जनता के बीच में जो है जो कहा जाए तो मनमोहन सरकार की जो उपलब्धियां हैं उनको गिना जाएगा, 15 महीने की कमलनाथ सरकार की उपलब्धियों को गिना जाएगा, और तमाम यदि बात की जाए तो एलिगेशन के मामले में केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश की जाएगी। देखिए, दूसरी ओर बात की जाए तो अभी भी 3 सीटें बाकी हैं, खंडवा और मुरैना और ग्वालियर, अभी 3 सीटों पे जो है प्रत्याशियों के नाम का ऐलान बाकी है। लेकिन बावजूद इसके जो है कांग्रेस अपना माहौल बनाने की पूरी कोशिश कर रही है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि इस बार जो है कम से कम 4 से 5 सीटें जो है वो कांग्रेस जीत के लेकर आए। लेकिन दूसरी ओर बात की जाए तो बीजेपी अपने मिशन 29 पे लगी है। मिशन 29 माने छिंदवाड़ा, वो सीट जहां पे केवल वही सीट है जहां पर केवल कांग्रेस के एकमात्र लोकसभा के सांसद अभी नकुल नाथ है। उस सीट को भी हथियाने की कोशिश इस बार बीजेपी कर रही है, और उसको लेकर तमाम रणनीति जो है बीजेपी बना चुकी है। ठीक है राकेश, राकेश मैं आपको थोड़ा रोकूंगा यहाँ। इसका ये मतलब है, हमारे राकेश जो अभी रिपोर्ट दे रहे हैं कि अभी प्रारंभिक प्रचार प्रसार में केंद्रीय नेतृत्व बीजेपी का खड़ा दिख रहा है। कांग्रेस जो है वो उसकी रणनीति बना रही है। राहुल गांधी जब आएंगे और जब प्रथम दौर का जो चुनाव अभियान है, क्योंकि चुनाव 3 मध्य प्रदेश में 3 दौर में है, तो अलग अलग दौर में नेता अलग अलग जगह सक्रिय होंगे। क्योंकि 2 बड़े नेता चुनाव खुद लड़ रहे हैं, दिग्विजय सिंह और इधर कमलनाथ के पुत्र जो है नकुल नाथ चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनकी व्यवस्था निश्चित रूप से अपने क्षेत्र में ज़्यादा होगी। पर बाकी नेता भी कहीं ना कहीं खड़े हैं, पर उनकी तुलना में बीजेपी चूंकि अब एक बड़ा संगठन बन गया है और उसके पास बहुत सारे स्टार प्रचारक भी हैं, नेता भी हैं, तो वो कहीं ना कहीं अभी चुनाव प्रचार में आगे दिख रही है। आप लोग हमारे साथ इस डिबेट में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।